दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महर्षि विश्वामित्र जैसे महान योगी जिनकी तपस्या से देवता भी कांपते थे, वो भी मोह के जाल में कैसे फंस गए? क्यों भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार करने से पहले वर्षों तक ध्यान लगाया? और आखिर स्त्री मोह को हर धर्म ग्रंथ में इतनी बड़ी परीक्षा क्यों कहा गया है? दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे स्त्री मोह का रहस्य, और यदि वह सीखा तो एक साधक को मुक्त कर सकती है। प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि वे किसी देवता की बराबरी कर सकते थे। देवताओं को भय हुआ, यदि विश्वामित्र का तप पूर्ण हुआ तो वह स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे। और तब इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप, अपने नर्तन और अपने कोमल मुस्कान से विश्वामित्र के ध्यान को भंग कर दिया। एक क्षण के मोह ने वर्षों की तपस्या को भस्म कर दिया। विश्वामित्र को जैसे ही होश आया, उन्होंने देखा तप गया, तेज गया और मन अशांत हो गया। यही है स्त्री मोह, जो केवल शरीर का आकर्षण नहीं बल्कि मन की परीक्षा है। स्त्री स्वयं दोषी नहीं है, वह तो सृष्टि की शक्ति है, प्रकृति है, देवी है। पर जब पुरुष की दृष्टि उस शक्ति को भोग की वस्तु की तरह देखने लगती है, तब वही शक्ति उसके पतन का कारण बन जाती है। भगवान शंकर ने जब माता पार्वती को पहली बार देखा तो वे ना तो मोहित हुए और ना ही विचलित, क्योंकि उनका प्रेम मोह नहीं था, वह भक्ति थी। शिव ने पार्वती को केवल तब स्वीकार किया जब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनका प्रेम इच्छा नहीं, समर्पण है। इसलिए कहा गया है, मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति। मोह में मैं रहता है, प्रेम में तू बसता है। हर साधक को जीवन में दो रास्ते मिलते हैं, एक जो इंद्रियों की खुशी की ओर जाता है और दूसरा जो आत्मा की शांति की ओर। और यदि जो आदमी स्त्री मोह पर विजय पा लेता है, वह किसी युद्ध की विजेता से बड़ा कहलाता है, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया होता है। इसलिए मित्रों, स्त्री मोह से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, क्योंकि जब तुम उसे पहचान लोगे तो वही मोह तुम्हारे आत्मज्ञान का मार्ग बन जाए। मोह को त्यागो, प्रेम को अपनाओ, क्योंकि मोह बांधता है और प्रेम मुक्त करता है। ओम नमः शिवाय।